दिव्य श्री राधा माधव प्रेम की मधुर झांकी झांकी 29। एक समय की बात है। श्री राधा जी का प्रियतम श्री कृष्ण से लीला रस वृद्धि के भाव से कई दिनों तक मिलन नहीं हुआ। श्याम सुंदर मिलने के लिए आतुर थे और श्री राधा जहाँ जाती वहीं पीछे पीछे जाकर पहुँच जाते। तदनंतर एक दिन प्रिय श्री कृष्ण को अत्यंत विकल देखकर राधा जी ने मिलने का सुअवसर दिया। बड़ी पवित्र मधुर प्रेम चर्चा होने लगी। श्री श्याम सुंदर श्री राधा के पवित्र प्रेम सुधा समुद्र में निमग्न थे। उनकी यह स्थिति देखकर श्री राधा जी ने श्री श्याम सुंदर के सुंदर दिव्य स्वभाव की प्रशंसा करते हुए विनोद की भाषा में उनकी महत्ता तथा अपना दैन्य प्रकट करते हुए कहा, प्रेमाधीन शिरोमणि हो तुम प्रेमी के कर बिक जाते, प्रेम विशुद्ध देख भगवत्ता को भी सहज बिसर जाते। तुम रस हो रसमूल रसिक तुम, परम रसों के हो ज्ञाता, देख दिव्य रस तुम्हें सहज ही निज रस रूप भूल जाता। परम गुणाकर हो गुणज्ञ तुम सद्गुण वितरण करते, देख दिव्य सद्गुण अपने को उस पर न्यौछावर करते। जो सब छोड़ परम श्रद्धा से तुम्हें लक्ष्य कर चल पड़ता, तुरंत सामने आ जाते तुम, नहीं उसे चलना पड़ता। प्यारे श्याम सुंदर, प्रेम के महत्व को जानने वाले जितने भी प्रेमाधीन स्वीकार करने वाले महानुभाव हैं, तुम उन सब में शिरोमणि हो। तुम तो जहाँ जरा भी विशुद्ध प्रेम देखते हो वहीं अपनी सारी भगवत्ता को भूलकर उसके अधीन हो जाते हो। तुम ही यथार्थ में रस हो, तुम ही रस के मूल स्रोत हो। सारा संसार तुम ही से रस प्राप्त करता है। तुम ही परम रसिक हो और रसों के तत्व को जानने वाले हो। पर तुम ऐसे रसिक हो कि जहाँ भी कहीं दिव्य रस दिखाई दिया कि तुम्हें अपनी रस रूपता की विस्मृति हो जाती है और तुम उस रस के आस्वादन के लिए लालायित हो उठते हो। तुम ही समस्त श्रेष्ठ गुणों की खान हो, गुण के ज्ञाता हो और तुम ही सब में सदा सद्गुणों का वितरण करते हो। पर जहाँ कहीं दिव्य गुण देखते हो वहाँ अपने को उस पर न्यौछावर कर देते हो। प्रेम रस और गुणों के स्वरूप तथा मूल स्रोत एवं भंडार होने पर भी तुम जो ऐसा करते हो, यह भी तुम्हारी प्रेमाधीनता, रस रूपता और गुणज्ञता का ही परिचय है। इसके अतिरिक्त यदि कोई सब कुछ छोड़कर तुम्हें लक्ष्य बनाकर परम श्रद्धा के साथ तुम्हारी ओर चलना आरंभ कर देता है, तो तुम ऐसे उदार हो कि तुरंत ही उसके सामने आकर खड़े हो जाते हो, उसे चलना ही नहीं पड़ता। जहाँ कुछ भी प्रेम रस या गुण हो वहाँ तुम्हारा ऐसा करना ठीक है। यह तुम्हारे हृदय की विशालता और उदारता है। परंतु मैं तो नित्य प्रेम कण विरहित हूँ, सर्वथा शुष्क रसहीन। सद्गुण एक नहीं है मुझ में, दोषपूर्ण हूँ दुर्गुण पीन। पीठ दिए ही हूँ मैं रहती, सदा विमुख ही हूँ चलती। इतने पर भी कभी न मुझको अपनी नीच दशा खलती। मैं तो सदा ही प्रेम की बात तो दूर, प्रेम के एक कण से भी पूर्ण रूप से रहित हूँ। रस की तो चर्चा ही क्या, मेरा हृदय तो सर्वथा सूखा और नीरस है। इसी प्रकार मुझ में एक भी सद्गुण नाम को भी नहीं है, वरन मैं दोषों से भरी हूँ और दुर्गुणों से स्थूल हो रही हूँ। कभी तुम्हारे सम्मुख होती ही नहीं, सदा ही पीठ दिए रहती हूँ। यही नहीं, मैं तो सदा तुम्हारे विमुख ही चलती हूँ। इतने पर भी मेरी इस नीच दशा पर मुझे जरा भी दुख नहीं होता। फिर तुम क्यों रीझे हो मुझ पर, क्यों देते हो इतना प्यार, क्यों पीछे पीछे फिरते हो, क्यों करते ममता विस्तार। जाना तुम अति ही भोले हो या तुम हो अत्यंत उदार, निज स्वभाववश दोषी में भी देख रहे गुण नित्य अपार। फिर पता नहीं तुम किस बात को लेकर मुझ पर रीझ रहे हो, क्यों इतना प्रेमदान कर रहे हो, क्यों सदा मेरे पीछे पीछे फिरते हो और क्यों सब ओर से मेरे प्रति इतनी ममता फैला रहे हो। मैं जान गई तुम एकदम भोले हो अथवा तुम अत्यंत उदार हो, बस केवल उदार ही हो। इसी अपने स्वभाव के वश होने के कारण तुम दोष भरी मुझ में सदा अपार गुण ही देख रहे हो।
बिना हेतु निज देते रहते हो तुम इतना प्रेम ममत्व, यही जानकर मुझ अधमा में जाग उठा है यह विस्मत्व। कर आरोप उसी का तुम पर, देख रही तुम में वैषम्य, पक्षपात बस करते मुझसे प्रेम न जो सुधियों को क्षम्य। इसीलिए मुझ गर्विली ने तुमको मान लिया अपना, तुम पर नित अधिकार मानती जागूं या देखूं सपना। तुम ही मेरे प्राणनाथ हो सर्वस्व एक आधार, अपने ही गुण से जो मुझको सदा दे रहे इतना प्यार। इसी से तुम बिना ही कारण नित्य निरंतर मुझको इतना प्रेम दे रहे हो और ममता बढ़ा रहे हो। तुम्हारी इस अकारण प्रीति को देखकर जानकर मुझ अधमा के मन में यह एक विषमता उत्पन्न हो गई और मैंने उसी विषमता का तुम पर आरोप करके यह मान लिया कि तुम मुझसे पक्षपात करते हो। इसीलिए मैं प्रेम के योग्य न होने पर भी मेरे प्रति तुम जितना प्रेम करते हो उतना दूसरों के प्रति नहीं करते। यद्यपि तुम्हारे इस पक्षपात को बुद्धिमान जन क्षमा के योग्य नहीं मानते, पर तुम्हारे इस पक्षपातपूर्ण प्रेम को देखकर मेरा गर्व बढ़ गया और मैंने तुमको अपनी वस्तु ही मान लिया। इसी से चाहे जागूं या सोती रहूं, सदा तुम पर अपना यह अधिकार मानती हूँ कि तुम मेरे हो और सचमुच ही श्याम सुंदर तुम ही मेरे प्राणेश्वर हो, तुम ही मेरे सर्वस्व हो, तुम ही एकमात्र आधार हो जो अपने ही गुण से मुझ दोषपूर्ण को सदा सर्वदा इतना प्यार दे रहे हो। श्री राधा के इन पवित्र भावों की जय हो। जय जय श्री राधे।